मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अध्याय 11 रचनाएं शुरुआत करते हैं। तो इस अध्याय में आपको स्वयं कुछ करना होगा। तो अन्य अध्यायों की अपेक्षा यह अधिक रोचक है कि आप स्वयं करके सीखेंगे। तो कोई भी ज्ञान अधिक स्थायी तब होता है जब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर के अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप अपने हाथों से कुछ काम कर रहे होंगे, प्रकार पटरी या पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा आप सक्रिय होंगे। तो यह जो ज्ञान होगा आपका अधिक स्थायी होगा। तो शुरुआत करते हैं अध्याय में। सबसे पहले आपने सीखना है किसी भी रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभक्त करना बिना मापे हुए। पटरी और प्रकार की सहायता से दिए गए अनुपात में रेखाखंड को विभक्त करना। यदि हमें रेखाखंड की लंबाई दी होगी तो हम क्या करेंगे, सीधे एक पहले रेखा खींचेंगे। उस रेखा पर एक अंत्य बिंदु फिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रख के पटरी से उतना ही सेंटीमीटर प्रकार में भरते हुए नापते हुए हम एक चाप काटेंगे। यदि हमें रेखाखंड की लंबाई नहीं दी है तो हम कोई भी रेखाखंड खींच सकते हैं। तो माना हमें रेखाखंड की लंबाई दी है कि 10.2 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड है। इसको हमें 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। अनुपात दिया है 2:3, 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो हम सबसे पहले अपनी पटरी की सहायता से 10.2 पर देखो 10.2 पर मैंने अपने प्रकार की नोक रखी और पेन की नोक ले जाएंगे 0 पर। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा सावधानी से इसको भरना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर गलती कर जाएंगे तो आपकी रेखाखंड की लंबाई बदल जाएगी ये। फिर आप इसको ऐसे भी नाप सकते हैं, 0 पर रखते हुए आप फिर से नाप लीजिए 0 पर आप प्रकार की नोक। तो फिर देखिए उसको फिक्स करते हुए 10.2 पर आपकी पेंसिल आ रही है। तो एक जो अंत्य बिंदु आपने फिक्स किया वहाँ पे प्रकार की नोक और इस प्रकार से चाप काट दीजिए। तो रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया इस चाप ने, इस बिंदु का नाम रख देते हैं B और जो शुरुआत में बिंदु था इसका नाम रख देते हैं A। तो हमें रेखाखंड प्राप्त हो गया AB 10.2 सेंटीमीटर का। तो अब इस 10.2 सेंटीमीटर के रेखाखंड को हमने 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो अर्थात इसके कुल मिलाकर 2 भाग इधर को 3 भाग इधर को, तो कुल मिलाकर हमने 5 बराबर भाग करने होंगे। तो हम इसके 5 बराबर भाग कैसे कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके फिक्स अगर करेंगे तो इसमें मुश्किल हो जाएगा कि 5 भाग हमारा यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम A पर न्यून कोण बनाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से। A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दी हमने। और इस रेखा पर हम उतने ही बराबर भाग कर लेंगे जितने हमें कुल खंड चाहिए। 2 खंड, 3 खंड, तो कुल मिलाकर कितने खंड चाहिए हमें? 5 खंड चाहिए। तो 5 भाग हम इस रेखाखंड पर कर लेंगे। अब आप प्रकार अपना फिक्स कर सकते हो। देखो 5 भाग आपको चाहिए तो 5 भाग आपको मिल जाएंगे कि नहीं ये देख लीजिए, या फिर रेखा को बढ़ा लीजिए। 1 भाग, फिर उसके बाद
प्रकार की नोक को इस प्रतिच्छेद बिंदु पर रखते हुए, दूसरा 2 बराबर भाग हो गए। फिर दूसरे भाग के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक को रखते हुए तीसरा चाप खींचेंगे, तीसरा प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया तीसरे भाग का। फिर वहाँ पर आप प्रकार की नोक को रख के एक और चाप खींचेंगे तो चौथे भाग का प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। फिर चौथे भाग के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक और चाप खींचेंगे और ये 5वां भाग आपको मिल गया यहाँ पे। इनको आप कह सकते हैं ए के सापेक्ष A1, दूसरे भाग को A2, तीसरे भाग के प्रतिच्छेद बिंदु को A3, चौथे भाग के प्रतिच्छेद बिंदु को A4 और 5वें भाग के प्रतिच्छेद बिंदु को A5। अब अंतिम भाग को अंतिम बिंदु से मिला देते हैं। रेखाखंड का अंतिम बिंदु अब है B, पर प्रथम बिंदु से हमने बराबर भाग किए तो अंतिम बिंदु है तो B, तो B को हम मिला देते हैं अंतिम भाग 5वें से A5 से। तो A5 और B को मिलाते हुए रेखाखंड खींच दिया ये A5B। अब ये ध्यान रखना है कि 2:3 के अनुपात में बांटना है, तो अर्थात द्वितीय भाग से हमने इस रेखा के एक समांतर रेखा खींचनी होगी द्वितीय भाग से, तब जाके 2 बराबर भाग, फिर 1, 2, 3 बराबर भाग इधर के लिए बचेंगे। तो अब किसी भी रेखा के समांतर रेखा के बाहर के बिंदु, देखो इस रेखा से बाहर का बिंदु है A2, इस रेखा पर है लेकिन इस रेखा पर तो नहीं है ना, तो हमने इस रेखा के समांतर रेखा A2 से खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तिर्यक रेखा खुद मिली है आपको, देखो यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे और एक चाप काट लेंगे जो इस भुजा को और इस भुजा को काटेगा इस प्रकार से। फिर यही प्रकार की नोक हम A2 पे रखेंगे जहाँ से हमने इस पर समांतर रेखा खींचनी है, तो इस प्रकार से हम चाप काट लेंगे। फिर जहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु मिला, हमें रेखा जो न्यूनकोण बनाने वाली थी इसको काटा है, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए हम इस कोण को माप लेंगे यहाँ तक है। थोड़ा सा अधिक हो रहा है तो उसको हल्का सा कम कर देते हैं, फिर से रख के नापते हैं। ये इसको अब आप दिखा सकते हैं, ये हमने कोण नाप लिया। कौन सा कोण नापा हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण नाप लिया, और अब इसको हिलाना नहीं है। फिर इसी प्रकार की नोक को जैसे इस प्रकार आपने इस बिंदु पे रखा था, इसी प्रकार देखो प्रतिच्छेद बिंदु ये है, यहाँ पे रखते हुए, और हिलाना नहीं है। अब पहले अच्छी तरह वहाँ पर आप सेट कर लीजिए प्रकार की नोक, और फिर प्रकार के शीर्ष को पकड़ लीजिए। यह चाप आपने काट देना है। तो अब ये चाप जहाँ पे कटा है, ये प्रतिच्छेद बिंदु आपने नोट करना है। कौन सा वाला, ये वाला। इस बिंदु और A2 को मिला दीजिए। इस बिंदु और A2 को मिला दीजिए रेखाखंड तक। रेखाखंड जहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ है वह यह बिंदु है। देखो रेखाखंड ए भी प्रतिच्छेद हुआ है इस रेखा से, यह बिंदु है, इसका नाम हम कह देते हैं बिंदु C। तो A से लेकर C तक यदि 2 भाग हैं तो B से लेकर C तक 3 भाग होंगे। वो क्यों, इसको समझना भी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए A से लेकर A5 तक बराबर 5 भाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अर्थात A से लेकर A2 तक 2 भाग, A2 से लेकर A5 तक 3 भाग। और त्रिभुज A5B, A5B आप देखिए, इस त्रिभुज में
एक भुजा के समांतर ये रेखा अन्य दो भुजाओं को, एक भुजा AB और एक भुजा A5 बराबर अनुपात में विभक्त करेगी, ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या कहा गया है? उसमें यही तो कहा गया कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, अर्थात इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना होता था। तो वही हमने यहाँ पर काम किया। देखो A5B एक त्रिभुज है जिसमें A5B भुजा के समांतर रेखा A2C दोनों भुजाओं AA5 और AB को बराबर अनुपात में बांटेगी। अब A2 बट्टे A2A5, A2 बट्टे A2A5 बराबर AC बट्टे BC होगा। फिर AC बट्टे BC, ये मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा हम क्यों कर लें। अब A2 से A से लेकर A2 तक दो बराबर भाग हैं, बट्टे A2 से A5 तक 1 2 3 बराबर भाग हैं। चाहे ये सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, तो ये 2 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर, तो 2/3 बराबर AC बट्टे BC। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि AC 2 बराबर भाग हैं तो BC 3 बराबर भाग है। तो A से लेकर C तक अगर 2 बराबर भाग हैं तो B से लेकर C तक 3 बराबर भाग हैं। तो रेखाखंड AB बिंदु C पर 2:3 के अनुपात में विभक्त हो गया। तो क्या करेंगे जब भी किसी रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बांटना है? तो सबसे पहले हम रेखाखंड की यदि लंबाई दी है तो उतना लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? एक रेखा खींचेंगे, उसमें एक अंत्य बिंदु सेट करेंगे। फिर जो लंबाई दी है उसको हम प्रकार और पैमाने की सहायता से, स्केल की सहायता से प्रकार में उसको भर लेंगे। फिर प्रकार की नोक को अंत्य बिंदु पर रखते हुए उस लंबाई का चाप काटेंगे जो रेखाखंड के दूसरे अंत्य बिंदु को आपको बता देगा कि कहाँ पर दूसरा अंत्य बिंदु है। तो उस अंत्य बिंदु का एक नाम रख देंगे। फिर बाईं तरफ के अंत्य बिंदु से न्यूनकोण बनाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे नीचे को, और उस रेखा पर उतने बराबर भाग करेंगे जितना आपका अनुपातों का योग हो। 2 भाग 3 भाग कुल मिलाकर 5 भाग, तो 5 बराबर भाग करेंगे। अंतिम भाग को रेखाखंड के अंतिम बिंदु से मिला देंगे। फिर उसके बाद जो अनुपात में आपको रेखाखंड को बांटना है उस अनुपात में आप देखेंगे कि पहला अनुपात 2 है, दूसरा अनुपात 3 है। तो पहला अनुपात 2 है तो 2 भाग इस तरफ होने चाहिए, तो पहला भाग द्वितीय भाग से यानी A2 से इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच देंगे, जिससे हमें त्रिभुज A5B के लिए आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का लाभ हो जाएगा कि हम उस प्रमेय का अनुप्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि यह रेखा यदि इसके समांतर होगी तो त्रिभुज की एक भुजा के खींची गई समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभक्त करेगी। इसका हम अनुप्रयोग करेंगे। एक भुजा पर हमें बराबर भाग दिख रहे हैं, तो A से लेकर A2 तक 2 भाग, A2 से लेकर A5 तक 3 भाग। तो इसी प्रकार A से लेकर C तक भी 2 भाग और C से लेकर B तक 3 भाग होंगे। तो बिंदु C पर रेखाखंड AB 2:3 के अनुपात में विभक्त हो जाएगा। तो ये सबसे पहली रचना है कक्षा 10 में, और कभी कभी यह भी 3 मार्क्स में बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है।